बेटों से कम नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उन निर्दयी माता पिता के कानों में उस नन्हे से फूल कोई भी आवाज नहीं आती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बेटे की जो बहू आए वो आए बड़ी सुंदर आए, बेटी पैदा करना नहीं चाहते। जब तक बेटी पैदा नहीं होगी तो घर में बहू सुंदर कैसे आएगी? बोलना तो पड़ेगा राधे। तो कर्दम मुनि कहने लगे, प्रभु आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया? अरे आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आपने तो 9 देवियों को पहले भेज दिया। और वहीं पर जब देवहूति 10वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में से कपिलदेव भगवान का प्रागट हुआ। बोलो कपिलदेव भगवान की जय। जैसे कपिलदेव भगवान का प्रागट हुआ, आज कर्दम ने अपने पुत्र कपिलदेव को प्रणाम किया और वन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। और इधर जब ब्रह्मा जी को पता चला कि नारायण भगवान का अवतार हुआ है कपिलदेव के रूप में, तो आज ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिलदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आए। और जब देवहूति माँ ने ब्रह्मा जी के पास में 9 पुत्र देखे और कहा कि ब्रह्मा जी आपके साथ 9 पुत्र हैं और मेरे पास में 9 कन्या है, आप कहो तो मैं अपनी कन्याओं का विवाह तुम्हारे पुत्रों के साथ कर दूं। और वहीं पर बड़े बड़े संतों के साथ आज देवहूति माँ ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। जो कला नाम की कन्या थी, मारीच को ब्याही, अनसुईया अत्रि को ब्याही, श्रद्धा अंगद ब्याही, हुरद्वा पुलस्त को ब्याही, गति प्रभु को ब्याही, क्रिया क्रतु जी को, ख्याति भृगु जी को, अर्धांति वशिष्ठ जी को और सांसा अथर्वा जी को। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह बड़े संतों के साथ हो गया। और 9 कन्या अपने अपने पतियों के घर चली गई है। अब घर पर केवल देवहूति माँ और कपिलदेव भगवान। और देवहूति माँ भली भांति जानती है कि जो बालक मेरी गोद में खेल रहा है, ये बालक साक्षात नारायण का अवतार है। आज देवहूति माँ ने कपिलदेव भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पुष्पों की माला पहनाई, चंदन लगाया, एक छोटी सी चौकी सजाई और चौकी पर कपिलदेव भगवान को विराजमान कर दिया। जैसे कपिलदेव भगवान चौकी पर विराजमान हुए, कपिलदेव भगवान कहने लगे, भैया आज ये उल्टा कैसे बह रही है? जबकि होना ऐसा चाहिए कि पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सेवा कर रही हो। देवहूति माँ मुस्कुराई और कहा कि बेटा मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम नारायण के अवतार हो और मैं आपसे कुछ ज्ञान करना चाहती हूँ। और ज्ञान ये प्राप्त करना चाहती हूँ कि आप ये बताओ कि हमें भगवान की प्राप्ति हो तो कैसे हो? कपिलदेव भगवान कहने लगे, यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो पहले भगवान को हम अपना माने, तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार एक बनिया एक सेठ जी के पास पहुंचे। जैसी एक बनिया एक बाबा के पास पहुंचे, संत के पास पहुंचे, और संत के पास जाकर के बनिया ने कहा कि बाबा मैं जब भी भगवान का भजन करने के लिए बैठता हूं तो मुझे नींद आती है। संत ने कहा कि जब तुम भगवान का भजन करने के लिए बैठते हो तो आपको नींद आती है? कि हाँ बाबा, जब भी भजन करने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आती है। संत ने कहा, और जिस समय तुम नोटों की गड्डियों को गिनते हो तो बनिया ने कहा कि बनिया का बेटा हूँ, नोटों को देख करके नींद नहीं आती, आती भी है और नोटों की गड्डियों को देखते ही भाग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नोटों को अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना। जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन भगवान के भजन में हमें नींद नहीं आएगी। और फिर इसके बाद में देवहूति माँ कहती है कि जीव जन्म लेकर किस प्रकार से आप हमें श्रवण कराओ। तो वहीं पर कपिलदेव ने कहा कि जीव जल के द्वारा जब वर्षा होती है, जल के द्वारा इस धरती पर आता है और अन्न में मिल जाता है, और वही अन्न माता पिता ग्रहणते हैं, और एक रात्रि में जीव माता के उदर में प्रवेश करता है, और उसके बाद में 5 दिन में वो जीव एक बेर के बराबर आकार होता है, 15 दिन में एक गोल अंडा जैसा आकार हो जाता है, 1 महीने में उस अंडे के अंदर से सर निकलता है। सबसे पहले इस जीव का सर का निर्माण होता है।
दूसरे महीने में हाथ पैर का निर्माण होता है, तीसरे महीने में लड़का है लड़की, चौथे महीने में 7 धातुओं से लिपट जाती है, पांचवें महीने में से भूख प्यास लगती है, छठवें महीने में दरा वायु का आहास होता है और 7वां महीना लगते ही इससे अपने 99 जन्मों की याद आती है कि मैं 99 जन्मों में मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। और संत ऐसा बताते हैं कि जितना दुख जीव को गर्भ में होता है उतना दुख तो कभी भी नहीं होता। गर्भवास दुख भूत न भविष्यति, जो जीव को गर्भ में होता है उतना तो जीव को कभी भी कष्ट नहीं होता। जब मारे ठंडा खाया तो जीव को दुख हुआ, गरम खाया दुख हुआ, थोड़ा खाया, और जीव बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान अब की बार तो मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा से मुझे गर्भ में ना आना पड़े। और जैसे जीव का जन्म होता है, जन्म लेते ही बड़े अपशकुन भी होते हैं कि छीक जग में पग दियो आवन दीनो रोए, जग हंसे असगुन भयो तो मंगल होए। जब बालक का जन्म होता है, जन्म लेते ही बालक रोता है, पहले छींकता है, छींकने के बाद रोता है। अभी हम अपने घर से बाहर जाएं और सामने से कोई छींक जाए तो अपने में विचार करते हैं कि भाई सामने की छींक है और सामने की कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन बालक जन्म होता है तो जन्म लेते ही सबसे पहले वो छींकता है और छींकने के बाद में फिर रोता है, और नहीं भी रोता तो घर वाले पीट के बोलना पड़ेगा। होता नहीं होता ऐसे कि जब तक बालक रोएगा नहीं तब तक उसको पीटते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब तुम पैदा भए सब हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो पीछे हंसी ना हो। हमें इस शरीर मिला है, इस शरीर से कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद में पीछे हंसी नहीं होनी चाहिए। हमें ये मनुष्य देह केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई भगवान का भजन तो बुढ़ापे में होता है, जवानी में भगवान का भजन थोड़ी होता है। जरा आप सोच करके देखिए, आप भोजन के लिए बैठे और आपके सामने तीन दिन की बासी रोटी और वो भी बिना चटनी के आपको मिले तो क्या आप उसे खाओगे? हम चाहते हैं गरम चूल्हे की रोटी घी लग करके आए, बढ़िया मटर की सब्जी हो और सलाद लगी हो, अच्छे और पकवान रखे हो, तब हम बोले। लेकिन भगवान को क्या देते हैं? बुढ़ापा। लेकिन ये भगवान का भजन कभी बुढ़ापे में नहीं होता है। भगवान का भजन करना है तो बचपन से होता है कि भजन कर